बोल भर्तृ बाबा की। भारतीय यूनियन बैनर के नीचे मंच पर विराजमाना आज की इस सभा के अध्यक्ष सम्मान्य श्री सैनी साहब, मंच पर विराजमाना थानागाजी के विधायक सम्मान्य श्री कांति प्रसाद जी मीणा साहब, मंच पर विराजमाना तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम बुजुर्गगण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, जिस बात को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ वही रहना चाहिए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों की हक की लड़ाई है। आपने अपना जीवन निकाल लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को आप क्या जवाब देंगे, इस बारे में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करूंगा और सुझाव भी आप लोगों को दूंगा। अगर संघर्ष समिति को लगे तो सुझाव माने, नहीं तो मेरा सुझाव मेरे पास है। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि थानागाजी की जो संघर्ष समिति बनी हुई है और किसान बैनर के नीचे हम आज ये मीटिंग कर रहे हैं, इन दोनों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का मकसद एक है, अलग अलग नहीं है। एक दिन थानागाजी बंद करेंगे, एक दिन भर्तृ जी बंद करेंगे, एक दिन माधुगढ़ बंद करेंगे, तो आपका आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। आपको दोनों को मिलकर, थानागाजी और इधर की संघर्ष समितियों को मिलकर एक मंच के नीचे आकर संघर्ष करने का आप एक लाइन में प्रस्ताव पास करें। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो रोड को लेकर और जो वन विभाग की जमीनों को लेकर ये जो किसान यूनियन और ये धरना प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, 3 बजे तक का आपने समय दिया है। सब कह रहे हैं कि हम और उससे मिलेंगे और इससे मिलेंगे। अरे मेरे दादाओं, जिसको तुमसे मिलना था तुम लोगों ने मिल लिया। तुम दिल्ली जाए, तुम खैरतल जाए, तुम जयपुर जाए, तुम अलवर जाए, अब कहां मिलोगे? भगवान से जाकर मिलोगे क्या? किसी को मिलने की जरूरत नहीं है। अगर जिस किसी को मिलना है 3 बजे बाद घोषणा करें और आंदोलन का बिगुल बजाएं, जो होगा वो देखा जाएगा, जनता की ताकत होगी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सबको ये प्रस्ताव पारित है कि 3 बजे आंदोलन के तैयार है, तो अपने ईमानदारी से, अपने आस औलाद और अपने परिवार की कसम खाकर सत्यता से, बेईमानी नहीं, अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ छल कपट कर दें, बेईमानी कर दें, किसी राजनेता के नीचे आ जाए, किसी अधिकारी के बातों में आ जाए, ऐसा नहीं करना। अगर सिर्फ और सिर्फ करना है तो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये करना है कि करेंगे मरेंगे, लेकिन हर हाल में हमारा ये रोड बनना चाहिए, थानागाजी से और भर्तृ जी तक इधर से ही बनना चाहिए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यही है और इस रोजी रोटी के बिना हमारा जीवन नहीं है। तो अगर आपको ये मंजूर है तो एक बार दोनों हाथ मुट्ठी बांध के ऊंचा करें और समर्थन दें कि आप आने वाले समय में मैं सब राजनेताओं से, सब जनप्रतिनिधियों से और सब बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूं कि पंतु कुरिंतु का समय गया। जाता जाता सारी डीपीआर तैयार हो गई, सारे प्रस्ताव बन गए। आप मीटिंगें करते रहेंगे, समय देते रहेंगे और रोड उधर से बन जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे भाइयों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय कुछ नहीं है। जिस नेता को मिलना होगा, जिस सरकार को मिलना होगा, वो जनता के बीच आएगी और आप लोगों से मिलेगी, आपसे प्रस्ताव पारित करवाएगी और लिखित में, ऐसे भी नहीं समझौता आप ऐसे करो, जो आपको लिखित में समझौता दे, जो विश्वास है लिखित में ले और फिर अपना आंदोलन खत्म करना, ऐसा मेरा सुझाव है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि ये पार्टियों की आम सभा नहीं है, ये पार्टियों का धरना प्रदर्शन नहीं है। यहाँ कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, हम भी को पार्टियों से बंधे हुए लोग हैं, हम भी सरपंच हैं, लेकिन ईमानदारी से ये भर्तृ बाबा की सौगंध खाकर हमें कहते हैं कि हम किसी पार्टी के दबाव में नहीं आएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे आने वाली पीढ़ी के दबाव में आएंगे और उसके लिए लड़ेंगे, चाहे हमें मरना पड़े तो हम मरने के लिए तैयार हैं। ऐसे आप सब लोग अपनी हिम्मत से, ताकत से अगर संघर्ष करोगे तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जानिए, तुमने जाना था, जो जहां एप्लीकेशन दे दिया, जो सुझाव देने दे दिए, अब सुझाव सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में होगा। जो भी प्रस्ताव पास होगा वो आपके बीच में होगा, ऐसा मेरा आपको निवेदन है। और सब राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर अपने ईमान धर्म से किसी
किसी राजनेता का, किसी अधिकारी के दबाव में नहीं आना है। और हमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, आने वाले बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे कि हमारे दादा थे, हमारे बाबा थे, हमारे बाप थे, जिन लोगों ने हमारे लिए कोई संघर्ष नहीं किया, कोई खून नहीं बहाया, इसलिए वो रोड इधर से बन गया। अगर होते तो ये रोड यहीं से बनता। और थाना गाजी निश्चित रूप से अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। इसलिए खो रहा है कि एक बार मीटिंग कर ली, एक दिन बाजार बंद कर लिया, क्या फर्क पड़ रहा है? एक दिन बाजार बंद करने से सरकार को फर्क तब पड़ेगा जब आप महीनों तक, अरे किसान आंदोलन हुआ था, आप देखो जगह जगह बॉर्डरों पे, और सालों तक वो लोग वहां पड़े रहे, और आखिर में जो इतनी मजबूत सरकार अपने आप को मानती थी, वो घुटनों के बल आकर उन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। और आज वो किसान कानून जो कानून बने थे वो वापस हो गए। वो ताकत थी जनता की।